आपका केतु 5वें भाव में बैठा है और आप जानना चाहते हैं कि 5वें भाव में बैठा केतु आपको कैसा फल प्रदान करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5वें भाव किसका होता है। आपके संतान का होता है, आपके लव लाइफ के बारे में होता है और आपके बुद्धि विवेक के बारे में भी यहाँ से जानकारी ली जाती है। तो एक ही स्थान से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन हम आपको छोटी छोटी जानकारी देते चलेंगे। आज की हमारी चर्चा रहेगी कि केतु यदि 5वें भाव में बैठता है तो आपको इसके क्या फल मिलेंगे और इसके क्या लाभ मिलेंगे, कौन सी राशि में अच्छे फल देगा और कौन सी राशि में बुरे फल देगा। इसकी चर्चा के संग आइए हम शुरुआत करते हैं कि केतु 5वें भाव में बैठने पर आपको क्या फल प्रदान करेगा। सबका 5वां भाव एक ही होता है, जो यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। दोस्तों, 5वां भाव जो हमारा होता है हमारी संतान का होता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने विद्या, बुद्धि, पढ़ाई, एजुकेशन इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, और सर्वप्रथम एक चीज़ और भी ध्यान कर लीजिए, जहाँ पर केतु बैठता है वहाँ आपके पूर्व जन्म जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से रिलेट कर देता है। मान लीजिए आपका केतु 5वें भाव में बैठ गया है तो यह आपके पूर्व जन्म को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। पूर्व जन्म में हो सकता है कि आपने अपनी बुद्धि विवेक से ऐसे कार्य किए हैं जो इस जन्म में भी आपको पूर्ण करना है, वह कार्य अधूरा रह गया है, ऐसा यहाँ पे देखा गया है। 5वें भाव में बैठा केतु आपकी संतान की संख्या कम कर देता है। यदि उसको अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो आपकी जो संतान होगी बहुत बुद्धिमान और बहुत विवेकशील होगी। तीसरी बात हम करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर बैठा केतु आपको हमेशा ऐसा पार्टनर दिलाता है जो आपको धोखा देता है, या आपका लव रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, कुछ समय तक चलता है, फिर सामने वाली पार्टी आपको धोखा दे देता है, या आप उसके बारे में बहुत सारा विचार करने लगते हैं, बहुत थिंक करने लगते हैं और बहुत सारी आप उससे सोचते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती हैं, क्योंकि केतु का क्या कार्य है, आपके पूर्व जन्म को बहुत जल्दी से उभारना। जिस भी स्थान में बैठेगा पूर्व जन्म के जो भी आपके पाप हैं उन चीज़ को ऊपर करने लगेगा। तो यहाँ पे बैठा केतु आपकी 3 चीज़ को तो मेन ही देखेगा, आपकी संतान को। अगर आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे दान पुण्य किए हैं, तो यहाँ पे बैठा केतु आपको अच्छी संतान प्रदान करेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो फिर यहाँ पर बैठा केतु आपको बुरी संतान प्रदान करेगा, या संतान होने में भी कष्ट होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन सी राशि में आपको केतु खराब फल देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 नंबर जो कि हमारा होता है मिथुन राशि, और 2 नंबर जो कि हमारा होता है वृषभ राशि। इसमें अगर आपका केतु 5वें भाव में जाके बैठ रहा है तो आपको अच्छे फल नहीं देगा। यहाँ पर बैठा केतु बताना चाहता है कि आपने पूर्व जन्म में 5th हाउस से रिलेटेड अच्छे कार्य नहीं किए हैं, जो इस जन्म में आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर बैठा केतु आपको बार बार यह एहसास दिलाता रहेगा। अगर केतु की महादशा, ग्रह गोचर या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें केतु आपको यहाँ पर बैठ के सारे जितने भी पूर्व जन्म के दंड हैं या पाप हैं, पाप के दंड आपको देता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि केतु यहाँ पर बैठकर आपको कौन सी स्थिति में लाभ देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठा केतु यदि आपका धनु राशि में है 9 नंबर और आपका है वृश्चिक राशि 8 नंबर पे, तो आपको मीन राशि में भी है तो अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर बैठा केतु आपको आपके पूर्व जन्म के कर्म जो आपने अच्छे पुण्य दान किए हैं, अपने पितरों का आदर किया है, पितरों का सम्मान किया है, तो वह फल आपको प्रदान करेगा। आपकी संतान बहुत अच्छी होंगी, तेजस्वी होंगी, आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आप दूसरों की बात को समझेंगे, दूसरों की पीड़ा को समझेंगे, अपने घर परिवार की जो भी साथी संगी हैं उन लोगों के आप दुख को समझेंगे और हर समय सबका साथ देने के लिए आगे रहेंगे। यहाँ पे देखा गया है कि अगर केतु खराब राशि में है तो ऐसे लोग उल्टे सीधे कार्य में फंस जाते हैं और वहाँ से हानि उनको उठानी पड़ती है। अनेक खूबी होने पर भी यह इंसान अपने अच्छे जो खूबियाँ हैं उनको प्रदर्शित नहीं कर पाता जब वह कौन सी राशि में होता है, 3 और 2।
इन राशि में होने पर वह अच्छे परिणाम नहीं दे पाता और वह पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको आपको प्रदान करता है, जिससे आपको बहुत कष्ट और पीड़ा होती है। अगर आपका केतु 3 और 2 नंबर पे है तो आपको केतु का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो केतु की महादशा चलने पर आपको क्या इसका दंड मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे स्थिति में आप कितना भी भगवान की पूजा कर लें, अर्चना कर लें, आपको उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह पूर्व जन्म का दंड देने के लिए ही यहाँ बैठा है। तो यहाँ पर बैठा केतु आपको क्या क्या फल देगा, क्या क्या खूबियाँ हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपसे वीडियो पूरी तरह से मैच हो रही है या आपका केतु किसी और भाव में बैठा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखी हैं। उन वीडियो को देखकर आप अपना केतु जान सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, छठे भाव में बैठा केतु आपको कैसा फल देगा, इस जानकारी के संग, इस वीडियो के संग। तब तक के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अपने केतु ग्रह की शांति के लिए कोई उपाय जानना है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।